मेरा नाम कामरान है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के एक दरमियानी दर्जे के मोहल्ले से है। हमारा घर 2 मंजिला पुराना मगर वसी मकान था। ऊपर मेरी कमरा था और नीचे एक बड़ा हॉल, किचन और 2 कमरे थे। मेरी वालदा कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं और वालिद दुबई में मुलाजमत करते थे। वो साल में एक बार आते और चंद दिन रहकर वापस चले जाते। घर में मुस्तकिल मेरे साथ 2 लोग रहते थे, मेरी खाला परवीन और इनकी बेटी शाजिया। खाला परवीन मेरी माँ की बड़ी बहन थीं, एक नहायत नेक और पर्दादार खातून। वही मेरी और शाजिया की निगरानी करती और घर को संभाले रखती। शाजिया 20 साल की एक बाहया, खामोश तबा और ज़हीन लड़की थी। मैं चूँकि उम्र में 5 साल बड़ा था, इसीलिए वो मुझे हमेशा इज़्ज़त से पेश आती और अक्सर अपनी छोटी बड़ी बातें मेरे साथ शेयर कर लेती। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक दुनिया पर कोरोना की वबा छा गई। स्कूल, बाज़ार और दफ्तर बंद हो गए। मेरा बैंक खुला रहा मगर सख्त एहतियात के साथ। इस वक्त मैंने महसूस किया कि लॉकडाउन ने हम सब की ज़िंदगियों को कितना महदूद कर दिया है। शाजिया घर में ही रहती, किताबें पढ़ती या खाला की मदद करती। मैं दिन का ज़्यादातर हिस्सा ऊपर कमरे में लैपटॉप पर गुजारता। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर गैर मामूली मंज़र था। हमारे घर आए हुए मेरे चचा बेटे थे। मैंने सलाम किया और हाल पूछा। वो बोले, कामरान, तुम्हारी खाला परवीन को कुछ दिन के लिए मेरे साथ चलना होगा। मेरी वालदा सख्त बीमार हैं। इनकी देखभाल के लिए मुझे बहन की ज़रूरत है। खाला किचन से आई, नाश्ता रखा और असबात में सर हिला दिया। कामरान, मैं 2-3 दिन में लौट आऊँगी, तुम फिक्र ना करो। शाजिया तुम्हारे साथ है, ये कहकर वो सामान बांधने लगी। कुछ ही देर बाद खाला और चचा घर से निकल गए। घर यकदम सुनसान और खामोश हो गया। अब इस बड़े मकान में सिर्फ 2 लोग रह गए थे, मैं और शाजिया। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। शाजिया ने खाना खाया, हम दोनों ने साथ खाया और कुछ हल्की फुल्की बातें की। दूसरे दिन भी मामूल ऐसा ही रहा, लेकिन तीसरे दिन शाम को शाजिया कुछ बेचैन नज़र आ रही थी। रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो थोड़ी देर बाद दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो शाजिया सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ और घबराहट साफ नज़र आ रही थी। कामरान भाई, मैं बहुत डर रही हूँ। अकेले अपने कमरे में सोने का दिल नहीं चाह रहा। क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ? इसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने सोचा, ये लड़की अभी जवानी की दहलीज पर है, खौफज़दा है और घर में सिर्फ हम दोनों हैं। मैंने नरमी से कहा, हाँ शाजिया, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पर सो लूँगा। वो अंदर आ गई। कमरे में डबल बेड था। मैंने तकिया और चादर फर्श पर डाल दिए और बिस्तर के करीब ही लेट गया। कुछ लम्हे बाद शाजिया की आवाज़ आई, कामरान भाई, मुझे अब भी डर लग रहा है। क्या आप मेरे पास आकर सो सकते हैं? ये सुनते ही मेरे दिल में तूफ़ान बरपा हो गया। शैतान ने वसवसे डाले, ये मौका है, कोई देखने वाला नहीं, तुम दोनों जवान हो, कौन
सा राज खुलेगा, लेकिन फ़ौरन मेरे ईमान की आवाज़ गूंजी, खबरदार कामरान, ये गुनाह की राह है, ये ज़ना के करीब ले जाएगा। याद रखो, कुरान कहता है वला तक़रबुल ज़ना इन्ना काना फ़ाहिशतन व सा सबीला, बदकारी के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। मैं पलटकर बिस्तर पर बैठ गया। शाज़िया की आंखों में आंसू थे। वो खुद भी किसी कश्मकश का शिकार लग रही थी। मैंने कहा, शाज़िया मेरी बहन सुनो, हम दोनों अभी बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। शैतान चाहता है कि हम बुराई में पड़ जाएं, लेकिन अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा। अगर हमने गलती की तो दुनिया और आखिरत दोनों में ज़लील हो जाएंगे। वो रोने लगी। कामरान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कमज़ोर पड़ गई थी, मुझे माफ़ कर दें। मैंने तसल्ली दी, कुरान की आयत सुनाई और दुआ करने को कहा। फिर हम दोनों ने वज़ू किया और तहज्जुद पढ़ी। इस रात आँखों से आंसू बहते रहे और दिल से तौबा के अल्फाज निकलते रहे। अगले दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो गया, मगर ये रिश्ता ईमान, पाकीज़गी और एहतराम पर मबनी था। हमने अहद किया कि ज़िंदगी भर अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करेंगे। चंद दिन बाद खाला परवीन वापस आईं। इन्हें अंदाज़ा भी ना था कि इनकी गैर मौजूदगी में हम दोनों ने कितना बड़ा इम्तिहान झेला है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे और शाज़िया को गुनाह के किनारे से बचा लिया। अंजाम और सबक। इस कहानी का सबक ये है कि ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि तन्हाई में शैतान सबसे ज़्यादा हमला करता है। असल ईमान वो है जो खलूत में भी इंसान को बुराई से रोके। इज़्ज़त और असमत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर नीयत साफ़ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो वो बंदे को हर बुराई से बचा लेता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।